हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को मैट्रिसेस जो लेक्चर 20 है आप लोग का स्वागत है, अभिनंदन है। अब थोड़ा सा आज का जो लेक्चर है आपको देखिए कि थोड़ा अटपटा लगा होगा। हेडिंग हमने बनाया मैट्रिसेस और पढ़ा रहा हूँ डिटर्मिनेंट, ठीक है। चूँकि अब जो मुझे पढ़ना है वो हमें पढ़ना है माइनर कोफैक्टर वगैरह पढ़ना है, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए डिटर्मिनेंट को जानना अति आवश्यक है। इसीलिए मैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स केवल पढ़ाऊँगा, डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड किया जाता है वो सिखाऊंगा, और प्रॉपर्टीज वगैरह जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे उस वक्त हम लोग पढ़ाएंगे कि प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट के क्या होते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहला उसका बेसिकली जो होता है कि उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही पड़ेगा। यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आप उसकी डिटर्मिनेंट के बारे में सोचिएगा ही नहीं। तो हम लोग कहेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स there exist a number, ए नंबर, चाहे वो नंबर जो है वो रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, रियल रहे या कॉम्प्लेक्स रहे, रियल और कॉम्प्लेक्स रहे, ये दोनों रहे, हाँ, रियल रहे कॉम्प्लेक्स रहे ये दोनों रहे, है ना। इज कॉल्ड corresponding to every स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कह दीजिए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, देयर एग्जिस्ट ए नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर मैट्रिक्स ए। हाँ, रिमार्क में आप इस बात को यहाँ लिखा ही गया है, लेकिन इस बात को भी रिमार्क में लिख लीजिए, है ना। रिमार्क में आप एक बात को लिख लीजिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स exist if and only if matrix is a square। हाँ, इसका मतलब हो गया कि जब भी कोई एक मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है, एग्जिस्ट निकाला जा सकता है, पॉसिबल है, यदि वो मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो, ठीक है। एक बार लिखेंगे फिर, डिटर्मिनेंट जिसका हिंदी सारणिक होता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय देखिए जो मॉडुलस हम लोग पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर मॉडुलस नहीं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलेंगे, या तो फिर डेट ए बोलेंगे, या तो फिर हम लोग डेट ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या तो फिर हम लोग डेल्टा भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो डिटर्मिनेंट वास्तव में क्या है, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को थ्रू आउट ए रूल, किसी नियम के अनुसार उसके बराबर में कोई एक नंबर लिख सकते हैं, उसी नंबर को हम लोग कहते हैं डिटर्मिनेंट। तो देखिए एग्जांपल में देखेंगे अभी कैसे निकाला उस बात को छोड़, लेकिन समझेंगे, है ना। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 1 2 1 3 ऐसे, ठीक है। जरा गौर करेंगे, जब डिटर्मिनेंट ऑफ लिखेंगे तो आप मैट्रिक्स लिख सकते हैं, हाँ,
और इसी को जब लिखा जाएगा तो यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे 1 2 1 3, है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अभी सिखाएं कैसा रूल है। तो 3 - 2 आता है, इसका वैल्यू क्या मिलेगा, 1 आएगा। याद रखेंगे कि इसके डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए के बराबर में क्या 1 मिल गया, एक कोई नंबर मिल गया, तो इसी स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए 2/2 है ना, इसी स्क्वायर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग मैंने एक नंबर एसोसिएट किया, एक नंबर लाया, उस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। चाहे वो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसमें हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं एक नंबर के साथ, तो उसी नंबर को हम लोग कहेंगे कि डिटर्मिनेंट हो गया। आपके अंदर एक भ्रम जो चल रही है, उस भ्रम को हम थोड़ा सा दूर करते हैं। भ्रम क्या है, जैसे आप देखेंगे कि सर आपने जो है 1 1 3 2 का वैल्यू आपने 1 लिख दिया, लेकिन यही चीज़ यदि यही होता 1 1 3 2 तो इसके वैल्यू आप 1 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो साइन दिख रहा है आपको, ये देखिए घुमा हुआ नहीं ना है, तो ये केवल लाइन खींचा हुआ है, ये डिटर्मिनेंट है, लेकिन ये क्या है, मैट्रिक्स है ना। तो याद रखेंगे कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है, डिटर्मिनेंट एक वैल्यू एक नंबर है, लेकिन मैट्रिक्स कोई नंबर नहीं है। मैट्रिक्स हमारा क्या है, अरेंजमेंट है, एरे है, ठीक है, रो और कॉलम का अरेंज है। तो याद रखेंगे इस प्रकार यदि डिटर्मिनेंट दिया गया है तो आप उसका वैल्यू लिखेंगे, इस प्रकार यदि ये दिया गया है तो डिटर्मिनेंट आप नहीं लिख सकते हैं, इसको जाना पड़ेगा, ये घुमा हुआ को जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन पार्टिकुलर केस, ठीक है, देखें, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगला हेडिंग हम लोग का है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हेडिंग है डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स in particular केस है ना। इसका मतलब, इस हेडिंग का मतलब क्या है, जरा गौर करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन पार्टिकुलर केस, इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का कैटेगरी बहुत सारे होते हैं ना। जब मैट्रिक्स 1/1 हो, मतलब ऑर्डर 1 हो, जब मैट्रिक्स 1/2 हो, सॉरी 2/2 हो, मैट्रिक्स 3/3 हो, तो उन अलग अलग मैट्रिक्स को हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो इसमें से पहला हम लोग को आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर देखेंगे कैसे निकालेंगे हम लोग। मान लेते हैं कि लेट को एक मैंने मैट्रिक्स लिया है A इक्वल टू A1 1, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर 1 है, इतना ही एलिमेंट होगा। तो वैसे स्थिति में इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, देन जरा गौर करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, ये देखिए, ये जो घुमा घुमा वाला साइन है, ये घुमा घुमा वाला जो साइन है, जो स्क्वायर ब्रैकेट कैसे दिख रहा है, वो हट जाता है, ठीक है। जब भी आप डिटर्मिनेंट की बात करोगे तो इसको घुमा वाला को हटाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे निकलता है और ये आंसर होता है, ठीक है। और ये हमारा बाद हम लोग को ये मिल जाता है AI जो होता है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो AI जो होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ फॉलोइंग। हाँ, जो फॉलोइंग मैट्रिक्स हैं, सो डिटर्मिनेंट्स निकालना है फॉलोइंग, पहला है ना, A इक्वल टू मेरा दिया गया है 3 एंड दूसरा B इक्वल टू दिया गया है -3, यही ना। जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे।
आंसर में देखते हैं, सिंस ए दिया गया है, ठीक है, तो हम लोग को जो मिलेगा देयरफॉर ए का, देखिए ये मोड लगा दिया ना, मोड नहीं डिटरमिनेंट है, तो इधर भी क्या होगा 3 होगा। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा बताइए, डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरा क्या मिल जाएगा 3 मिलेगा, ये आंसर हो गया है ना। दूसरा देखेंगे, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ बी, और जो डिटरमिनेंट लिखे हैं बहादुर, तो ये तो साइन जो मुड़ा हुआ जो स्क्वायर दिख रहा है वो तो हटेगा ही हटेगा। अब देखेंगे बहादुर, ऐसा नहीं आपको समझना है, एक दुविधा यहाँ पर है कि यदि ये मॉडुलस होता तो 3 होता, लेकिन ये डायरेक्ट वैल्यू क्या मिलेगा -3 मिलेगा, ठीक है। यही जब याद रखेंगे, यहाँ ध्यान देंगे, रिमार्क में इस बात को हमेशा याद रखेंगे, देखेंगे रिमार्क में, हाँ, मॉडुलस ऑफ -3 इक्वल टू -3 का मोड, है ना, ऐसे होगा। देखिए मॉडुलस है, -3 इक्वल टू 3 होगा, बट याद रखेंगे, ध्यान देंगे, बट यदि हमारा डिटरमिनेंट रहे, डिटरमिनेंट ऑफ -3 इक्वल टू ये -3 होगा। जरा गौर करेंगे, समय समय का खेल है, ठीक है, जगह जगह का जलवायु अलग अलग होता है। इसी प्रकार इसका देखिए, यहाँ यदि मॉडुलस है तो मॉडुलस का रूल होता है कि सारे नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना, लेकिन वो डिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट जो होता है वो नेगेटिव का नेगेटिव ही रह जाएगा। जो एलिमेंट बचता है, देखिए यहाँ जो एलिमेंट था, एलिमेंट A11 था, इट में भी नेगेटिव, इट में भी पॉजिटिव, इट में भी कॉम्प्लेक्स, इट में भी रियल, कुछ भी हो सकता है, जो रहेगा वही रहेगा। इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जो आपका एलिमेंट दिया रहेगा वही होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम लोग नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं। अब देखते हैं कि जिस प्रकार डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर देखे थे हम लोगों ने, अब सेकेंड ऑर्डर देखते हैं। तो देखेंगे, जरा ध्यान देंगे, दूसरा में क्या है, हम लोग देखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर। जब सेकेंड ऑर्डर का जब डिटरमिनेंट रहेगा, तो सेकेंड ऑर्डर का जब स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं देखेंगे, ध्यान देंगे। लेट हमने a इक्वल टू मान लिया, जब सेकेंड ऑर्डर हो गया तो 2/2 होगा, यही ना। तो यहाँ एलिमेंट A11 होगा, यहाँ 1 2 होगा, यहाँ पर 2 1 होगा, यहाँ पर 2 2 होगा। इस प्रकार से मैट्रिक्स होगा ना। अब जब इस प्रकार से कोई मैट्रिक्स होगा तो इसको लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान देंगे। तो सॉल्व करने का तरीका आप देखेंगे क्या है, देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या होगा बताइए, A11, A21, A12 और A22। हमने क्या बोला कि यदि आप कोई एक डिटरमिनेंट लिख रहे हो तो आप ऑर्डर भी यहाँ ना लिखोगे, इस बात को ध्यान देंगे, ऑर्डर भी आपको नहीं लिखना है, ये सावधानी है। तो जरा गौर करेंगे, अब जरा गौर करेंगे तो ये क्या डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से हट गया। तो देखेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स को इस प्रकार शो करते हैं, तो डेट भी लिख सकते हैं। तो बताइए इक्वल टू, जरा गौर करेंगे, A11, A12, A21 और A22 ऐसे हैं। सबसे सॉल्व करने का ऊपर तरीका है, यहाँ युद्ध होगा, ठीक है। तो युद्ध कैसा होगा, देखिए जब अगला पार्टी उधर से जब बाण चलाएगा, एरो चलाएगा, तो इन दोनों सैनिकों का देहांत होगा, ये दोनों का, ठीक है। और जब युद्ध होता है तो हम लोग हमेशा जानते हैं कि वो विनाशी होता है, ठीक ना, किसी को फायदा होने वाला नहीं है। तो देखिए इन दोनों को एक साथ डेथ हो गया तो इन दोनों को एक साथ लिखिए, A11 और A22 ब्रैकेट बंद, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए,
अब जब उधर से आक्रमण हुआ है तो इधर से बोलेगा कि सैनिक को आक्रमण, इस प्रकार से। लेकिन युद्ध जो हमेशा जो है इधर से ही होगा, आपको यहाँ से करना है, यहाँ से पहला में ये करना है और दूसरा में ये करना है, ये हर बार, ठीक है। तो बताइए जब यहाँ पर जब यहाँ माइनस लगेगा तो बताइए कौन कौन एलिमेंट का ये गया। तो देखिए A21 इंटू A22, और इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा आंसर होगा, ठीक है। तो ज़रा ध्यान देंगे बहादुरों। तो हम लोग क्या करेंगे, लेकिन याद रखिएगा इधर से ही पहला से ही करना है, ठीक ना, ये दूसरा में करना है। तो ज़रा गौर करेंगे, ये लाइन आपको शो नहीं करना है, पहला था, हमने शो करने के लिए, समझाने के लिए ऐसा किया है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ फॉलोइंग। हाँ, पहला हम लेते हैं, ठीक है, 2 5 9 2, माइनस भी लगा दिया हमने। हाँ, एंड दूसरा जो हमने लिया, गौर करेंगे, दूसरा जो हम लोग ले रहे हैं साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, सबका डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। इसका मतलब ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसके समान में कौन सा नंबर लिखा जा सकता है, और वही जो नंबर लिखा जाएगा वही नंबर इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा, जैसा कि डेफिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। ये सब याद रखिएगा। डिटरमिनेंट को हम लोग इसको जो फॉर्म से बना रहे हैं, ये सारे फॉर्म को बोलते हैं बाय एक्सपेंडिंग मेथड। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। लेट पहला हम लोग बनाते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। जैसे हम लोग ये लिखते हैं, इसका मतलब क्या, वो जो स्क्वायर ब्रैकेट का साइन है वो तो हट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, है ना। और हम लोग सॉल्व करना क्या सीखे हैं, तो बताइए डिटरमिनेंट ऑफ ए, ऊपर से पहले कटेगा तो बोलो 2 इंटू 2 जाएगा, बीच में कौन साइन होता है, माइनस होता है, फिर नीचे से कटेगा ये दोनों, तो बताइए क्या मिलेगा, बोलिए 9 इंटू -5 होगा, और बीच में क्या होता है, माइनस होता है। तो बताइए डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या मिला, 4 माइनस 1 प्लस 9 5 जा 45। तो बताइए डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा क्या मिल गया बाबू, 49। इसका मतलब हो गया कि ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया था इसके इक्विवेलेंट मैंने एक कोई नंबर ले आया 49, और जो 49 आया कोई थ्रू रूल से आया, तो यही जो 49 को बोलेंगे ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है वो उसका डिटरमिनेंट होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। दूसरा है ना, लेट बी हमने इसको मानते हैं, चूँकि बी हम लोग बोल चुके हैं, उसको ए बोल चुके हैं, तो साइन थीटा ये हमारा कॉस थीटा होगा, माइनस कॉस थीटा होगा, और ये साइन थीटा होगा, है ना। तो चलिए हम लोग एक्सपेंड करेंगे, तो मेरा क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी मिलेगा इधर से, तो क्या मिलेगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा मिलेगा। बीच में क्या लगता है, माइनस लगता है, इधर से जाएगा ना, फिर बताओ, बीच में माइनस लगता है फिर इधर से जाएगा दूसरा बार, तो मेरा क्या मिलेगा, बोले तो कॉस थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा, यही ना। अब ज़रा गौर करेंगे, देखिए डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू साइन इंटू साइन क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। और बचपन से हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो मेरा क्या मिला, बी इक्वल टू 1 मिला। तो इसका मतलब हो गया ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स दिख रहा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग एक नंबर लिख सकते हैं इक्विवेलेंट में 1, और जो 1 आएगा उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है इसी मैट्रिक्स का
डिटर्मिनांट है। और आपको बता दें कि किसी भी डिटर्मिनांट्स का जो है वैल्यू जो है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनांट होता है वो यूनिक होता है। आप धरती का कोई ताकत नहीं है कि इसको 1 के सिवाय कुछ और ले आओ, आप इसका कोई भी ताकत नहीं है कि आप 49 के सिवा कुछ और ले आओ। तो इस बात को रिमार्क में लिख सकते हैं, हमेशा रिमार्क में लिख सकते हैं, रिमार्क में डिटर्मिनांट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज यूनिक। यूनिक मतलब क्या हो गया? सिंगल, है ना। इसके इक्विवेलेंट का कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक नंबर है और किसी एक नंबर के तुलना में कोई दूसरा नंबर नहीं हो सकता है। तो हम लोग इस प्रकार कहते हैं कि 2×2 का जो ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है और स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उसका डिटर्मिनेंट जो है हम लोग इस प्रकार से निकालते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। अभी सेकेंड ऑर्डर तक हम लोग देखा, हम लोग थर्ड ऑर्डर का देखते हैं। थर्ड ऑर्डर को ध्यान से आप देखेंगे, क्योंकि ये जो है हमेशा आता है, ठीक है। तो हमेशा प्रश्न में आपको ये दिखेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, थर्ड ऑर्डर का क्या है मान लेते हैं। देखिए लेट मान लेते हैं, लेट थर्ड ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं, हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ एलिमेंट क्या होगा? A11, यहाँ क्या होगा? A12, यहाँ क्या होगा? A13। यहाँ एलिमेंट क्या होगा बोलो? A21, यहाँ 22 और ये यहाँ पर क्या होगा? 23। यहाँ पर क्या होगा? A31, A32 और A33 होगा। अब देखेंगे इसमें कितने रो हैं? 3 रो हैं। कॉलम कितने हैं? 3, तो 3 बाई क्या मिल गया? 3 मिल गया। अब इस मैट्रिक्स को हम लोग कैसे इवेल्युएट करेंगे, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे? इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में लाना है और जब डिटर्मिनेंट आएगा तो उसको इवेल्युएशन कैसे करेंगे, तो ज़रा ध्यान देंगे। तो चलिए क्या करेंगे, देखिए जब ये मैट्रिक्स है 3×3 ऑर्डर का है, तो इसको हम लोग 6 तरीक़ा से हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। रो 1 के तरीक़ा से, रो 2 में, रो 3 में, कॉलम 1 में, कॉलम 2 में, कॉलम 3 में। तो 3 और 3 कितना हो गया? 6 तरीक़ा हो गया। तो हम लोग कैसे जानते हैं कि 2n से 2n हम लोग टोटल नंबर ऑफ द एक्सपेंडेशन, टोटल नंबर ऑफ रूल कितना होगा? 2n होगा, याद रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ वे टू एक्सपेंड क्या होगा? 2n, जहाँ n क्या है? ऑर्डर है, ठीक है। तो ज़रा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं रो 1 में। आप देखेंगे ये हमारा क्या है? रो 1 है। ये देखिए पहले पहले डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं हम लोग। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो क्या मिलेगा? देखिए ये डिटर्मिनेंट लग जाएगा, A11 हो जाएगा, A12 हो जाएगा और ये A13 हो जाएगा, ठीक है। A21 हो जाएगा, A22 हो जाएगा, A23 हो जाएगा, A31 हो जाएगा, A32 हो जाएगा और A33 हो जाएगा, ठीक ना। ये मिला 3×3 है। अब इसका मतलब जो निकल रहा है बहादुर, वो क्या मिल रहा है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिल रहा है। तो देखेंगे इसको हम लोग पहले हम लोग R1 के थ्रू सोचते हैं। देखिए ये R1, इसको ये मेरा तो क्या है? ये R1 है, R1 है, ये R1 का एलिमेंट है। ज़रा गौर करेंगे, ये R1 का एलिमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं एक्सपेंड करना R1 के अलोंग। तो देखेंगे, जरा ध्यान देंगे। नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो देखेंगे ये R1 के अलोंग हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। तो क्या होगा? जब R1 को हमने तवज्जो दिया है, R1 को मैंने मेन मुखिया माना है, तो R1 के एलिमेंट भी मुखिया होंगे। तो मुखिया नंबर 1 A11, मुखिया नंबर 2 A12, मुखिया नंबर 3 A13। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान देंगे। सारे मुखिया को एक एक करके हम लोग बुलाते हैं। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिला, बताइए क्या मिलेगा? पहला मुखिया A11, ठीक है।
अब देखते हैं इस जो हमने ये एलिमेंट को मुखिया माना है तो इसके अलाउंग कौन कौन से वार्ड आते हैं या तो कौन कौन पंचायत आते हैं, ज़रा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हमने किसको लिया, A11 को लिया, इसको लिया है। तो ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। देखिए एलिमिनेट तो उसको बंद कर दीजिए। तो बंद करने के बाद आप देख रहे होंगे, बंद करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, ज़रा गौर करके देखेंगे आप क्या मिल रहा है। देखिए ये एलिमेंट ये और ये मिल रहा है, देखेंगे तो क्या मिल रहा है। देखिए A22A, देखो तो यहाँ पर आपको इसको लिखना है। ये देखिए ये लिखेंगे हम लोग क्या, A22 हाँ, और फिर A32, फिर देखिए A22 A23 और A33। इसका मतलब जिस रो और जिस कॉलम को लेंगे, जिस रो और जिस कॉलम को लेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको रो और उस कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। तो उसके बाद एक कम ऑर्डर का, देखो 2/2 का एक मेरा क्या मिल गया, एक हमारा डिटरमिनेंट मिल गया। 2/2 ऑर्डर क्या मिल गया है, डिटरमिनेंट मिल गया है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो हमारा ऑर्डर मिला है A11, ये कैसे मिला है। यदि आप बाहर A11 को लिखे हैं तो पहला रो और पहला कॉलम के एलिमेंट को नहीं लिखना है, पहला रो और पहला कॉलम के एलिमेंट को नहीं रखना है। ये मुखिया है जी। तो इसके सामने ये सारा सब खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, मतलब ये सब हार गया चुनाव, ये सभी हार गया। तो बचा प्रजा, कौन बचा, ये बचा। अब देखिए हम लोग चलते कैसे हैं। पहला चला प्लस में, इसको लेना है प्लस में, फिर इसको दूसरा लीजिए। अब हम लोग दूसरा लेंगे आगे, फिर हम लोग को दूसरा आएगा तो दूसरा हम लोग क्या मिलेगा। देखिए दूसरा जब हम लेंगे तो प्लस आया था, ये मेरा माइनस आएगा। देखिए ये माइनस आएगा, कैसे याद रखेंगे, 1 + 1 2 इवेन नंबर आया, और जब इवेन आएगा तो प्लस लेंगे। देखिए 1 + 2 3 मिला, 3 इवेन एक ऑड है, तो इवेन के लिए क्या लेना है, इवेन के लिए प्लस लेना है, और ऑड के लिए क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो ये कहाँ से आप उसके लोकेशन को जोड़ के देखिए। देखिए सर सवाल होगा प्लस क्यों लिया हमने सर, 1 1 2 और 2 इवेन, इवेन के लिए प्लस लिया। फिर देखिए 1 2 3, तो 3 जो हमने लिया तो ऑड है, और ऑड के लिए क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या मिलेगा, -A12। अब ये कहता है कि पहला रो को हटा दो, तो पहला रो हट गया। दूसरा कॉलम को हटा दो, पहला कॉलम को हटा दो तो ये इस रो को हटा दो, ये हट गया। और दूसरा कॉलम को हटा दो तो ये हट गया। देखिए क्या बनेगा, इधर ये और ये बचेगा, तो क्या मिलेगा, देखिए ये A21 A31, फिर ये मिलेगा A23 और A33, ये ना मिलेगा। अब देखेंगे फिर मैंने इस रो1 को हमने मेन माना है, तो इसका पहला एलिमेंट हुआ, दूसरा हो चुका। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा एलिमेंट क्या है, ये है ना। अब तीसरा एलिमेंट ये है, तो देखिए 1 3 4 आएगा, तो ओड इवेन है तो क्या मिलेगा, हम लोग पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पर फिर क्या लेंगे, ज़रा ध्यान देंगे, फिर पॉजिटिव हम लोग लेंगे तो क्या मिला, देखिए पॉजिटिव कौन मुखिया है, A13 है। अब ये कहता है पहला रो को ख़त्म कर दो, और तीसरा कॉलम ख़त्म कर दो, तो ये ख़त्म हो गया और ये ख़त्म, तो कौन बचा, ये और ये बचा। तो जो बच जाता है उसको उतार देना है। तो ये 3 1 मिला, और A22 मिला, और A32 मिला, यही ना। उसके बाद जो हम लोग को मिला बहादुरों, ये जो बाद मिला, उसके बाद आप देख रहे होंगे फिर से यहाँ 2/2 मिला है, मतलब इसको अब यहाँ तक करने के बाद फिर से वो पुरानी घिसी पिटी बातें होंगी। 2/2 वाला इधर से मल्टीप्लाई होगा पहला में, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर इधर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला आक्रमण करेगा, तीर चलेगा, जो हमने बताया था दूसरा 2/2 का। तो उसके बाद जो है ये सारा में वही चीज़ होगा, फिर इधर से आएगा, है ना, फिर ये इधर से जाएगा, जो हमने रूल सिखाया, फिर ये इधर से मल्टीप्लाई होगा, और जो इधर से मल्टीप्लाई होगा, जो हम लोगों ने सीखा है। तो यहाँ के बाद आपको रूल की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, इसके बाद आप एक्सपेंड कर सकते हैं। जिस प्रकार आपने रो1 को अलोंग एक्सपेंड किया, इसको मेन रो माना, तो इसके अलोंग इस प्रकार इसको अलोंग भी कर सकते हैं, रो3 के अलोंग भी कर सकते हैं, कॉलम 1 के अलोंग भी कर सकते हैं, कॉलम 2 अलोंग भी कर सकते हैं, कॉलम 3 अलोंग कर सकते हैं। किसी मतलब एक डिटर्मिनेंट्स को 6 तरीका, 3/3 है तो 6 तरीका से कर सकते हैं। 4/4 का रहेगा तो 4/4 का रहेगा तो आप 4 दूनी 8, 8 तरीका से कर सकते हैं। उसको 2 से मल्टीप्लाई कर, जितना ऑर्डर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे ऑर्डर को जोड़ दीजिए। ये 3/3 है, दोनों ऐड कर दीजिए, 3 3 6 हो गया। 4/4 रहेगा, 4 4 ऐड कर दीजिए, तो 8 तरीका होगा। तो ज़रा गौर करेंगे, यदि हम लोग 3/3 को एक्सपेंड करते हैं तो 2/2 मिलता है।
यदि आप 4/4 को एक्सपेंड करेंगे तो बाहर एक एलिमेंट मिलेगा और अंदर क्या मिलेगा, 3/3 मिलेगा। फिर उसको अलग से क्या करते रहिए आप, एक्सपेंड करते रहिए। एक्सपेंड सिखा ही दिए हमने, 3 को सिखाया है तो 4 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा। लेकिन आपको बेसिक कितना तक था, 3 तक था। 1 हमने सीखा, 2 सीखा, 3 सीखा। अब इसके हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल को 2 के अलॉन्ग हम लोग एक्सपेंड करके देखेंगे और दिखा देंगे आपको कि आंसर हर केस पे सेम आ रहा है। तो चल देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ फॉलोइंग, है ना। तो चलिए हम लोग उसमें से पहला ले लेते हैं, जरा गौर करेंगे। पहला हम लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं हम लोग। लेट a इक्वल टू 132.016.264 ऐसा मैंने लिया है, ठीक है। जरा गौर करेंगे। अभी तो हम लोग को पता नहीं है कि इसका वैल्यू क्या होगा, हम लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। लेकिन आप हर बार कोशिश करोगे कि रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं। जरा गौर करेंगे, ध्यान से देखेंगे आप, यही आपको हमेशा काम देगा। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, जैसे डिटरमिनेंट लिखा तो ये इसका चुंदी हट जाएगा तो क्या बचेगा, 102.316.26 और 4 ये मिलेगा। अब जो ये मिल गया है तो हम लोग इसको एक्सपेंड हम लोग एक बार R1 में कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सोचें किसी में भी कर लेंगे। तो देखिए नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग R1। इसका मतलब क्या है, R1 का जो एलिमेंट होगा सारा मुखिया जी होंगे, ये मुखिया जी होगा, ये मुखिया जी होगा, ये मुखिया जी होगा, है ना। ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। यही हम लोगों ने सीखा है। तो चलिए पहले मुखिया नंबर 1 को बुलाते हैं। ये ना R1 हमारा है, हाँ। R2 में कर सकते हैं, R3 में कर सकते हैं, R4 में कर सकते हैं। देखिए देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए, एक्सपेंड मतलब फैला के लिखना। देखिए क्या मिलेगा, मुखिया जी नंबर 1 ये कहेगा भैया हम जिस रो और जिस कॉलम में उसको हटा के बाकी लिख दो, तो ये हटा, ये हटा। देखेंगे तो कौन हट गया, ये। तो कौन बच रहा है, 1664। क्या मिला, 1664, यही ना। फिर मुखिया 2 को बुलाया जाए, माइनस मुखिया 2 कौन है, 3। अभी तक झमेला शांत नहीं हुआ है। अब 3 क्या बोलेगा कि बाबू हम जिसमें रो और जिस कॉलम में उसको हटा दो, तो ये वाला खत्म, ये खत्म, मतलब पहला रो खत्म, दूसरा कॉलम खत्म। तो कौन एलिमेंट बच गया, 0264 बचा। फिर इससे भी झमेला शांत नहीं हुआ है, तो अगला मुखिया कौन है, 2 है। तो देखिए प्लस माइनस फिर क्या मिलेगा, प्लस। तो क्या मिलेगा, 2। फिर ये क्या बोलेगा, जिस रो और जिस हम कॉलम में उसको हटा दो, तो ये हट गया और ये हट गया। क्या बच गया, 0, 2, 1 और 6 बच गया। अब फिर से वही घिसी पिटी बातें, पुरानी बातें जो हम लोगों ने सीखा है। देखिए 1 इंटू 4 बीच में क्या लगता है, माइनस। 6 इंटू 6 एक बार लिख लेते हैं हम लोग, फिर -3। फिर देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 इंटू 4, हाँ, फिर माइनस क्या मिल देगा, 2 इंटू 6, फिर बंद। फिर देखिए +2 आएगा। अब देखिए फिर से क्या मिलेगा, 0 इंटू 6, फिर बीच में माइनस लगता है, 2 इंटू 1। यही ना हम लोग सीखे हैं जी। अभी हम लोगों ने सीखे, इधर से पहले तीर चलेगा, कौन कौन घायल हुआ, 1 इंटू 4। फिर इधर से तीर चलेगा, कौन कौन घायल हुआ, ये दोनों। और जब घायल होता है तो माइनस लगेगा, जब युद्ध होता है तो बीच में माइनस लगा कर रखते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए हम लोग को क्या मिला। देखिए ये बाहर हुलक रहा है, अंदर पहले झमेला शांत करो। तो 4 - 36, फिर -3 बाहर रहेगा, 0 - 12, फिर +2 इंटू 0 - 2, यही ना। अब देखेंगे हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरा क्या मिलेगा। 36 में 4 गया तो -32, ये बाहर 1 है ना। फिर -3 -12 मिलेगा, +2 -2 मिलेगा बहादुरों। तो मेरा क्या मिला, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -32 +36 -4। तो मेरे देखिए क्या मिला, 32 और 4 36, -36 + 36 इक्वल टू क्या मिला, 0 मिला। इसका मतलब क्या है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो मेरा क्या मिला, 0 मिला। इस प्रकार से आंसर हो गया। लेकिन क्या इसको हम लोग दूसरे रो या दूसरे कॉलम के साथ एक्सपेंड करके देखते हैं।
आप इसको छेवों तरीका से R1 में मुखिया जी मानोगे तो उसके अलॉन्ग वही आएगा जिसके अलॉन्ग R2 आएगा, जिसके अलॉन्ग R3 आएगा, जो अलॉन्गिंग में कॉलम 1 में आएगा, कॉलम 2 में आएगा, कॉलम 3 में आएगा। ठीक है, तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। तो हम लोग कॉलम 1 में कर लेते हैं, चलिए कॉलम 2 में कर लेते हैं, क्या मसला है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं, इसी चीज़ को हम लोग एक्सपेंड करते हैं कॉलम 2 के अलॉन्ग। ठीक है, इसमें एक और रूल होता है एक्सपेंड करने का, है वो साइरस मेथड है। अब साइरस मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो पढ़ना नहीं है, और हम लोग को ये कभी नहीं कहता कि एक्सपेंड बाय साइरस मेथड या एक्सपेंड बाय नॉर्मली, तो ऐसा कुछ नहीं कहता, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। ठीक है, वो एक अलग रूल है, अलग तरीका से बनता है। ठीक ना, ज़रा गौर करेंगे, ध्यान देंगे हम लोग क्या है। देखिए अगला जो हम लोग का है, इसी को हम लोग एक्सपेंड करेंगे किसके अलॉन्ग, कॉलम 2 के अलॉन्ग। तो देखिए ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 1 0 2 3 1 6 2 6 4, यही ना। अभी आप बहुत एडवांस नहीं हुए हैं, इसीलिए आप यहाँ पर लिख लीजिए, चूँकि ये तो आपको याद है, रो 1 वाला प्लस माइनस प्लस, ये तो आपको याद है। ठीक ना, कॉलम 2 कौन है, ये जो मेरा कॉलम 2 है, इसके अलॉन्ग करना है। तो ठीक है, अलॉन्ग में पहला एलिमेंट कौन है, ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब इस तीनों को मुखिया मानना है, इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करना है, देखना है जीरो आता है कि नहीं आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C2। जब C2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा बहादुरों, वो बात ध्यान देंगे। ठीक ना, तो सबसे पहला साइन कहाँ से स्टार्ट होगा, ज़रा ध्यान देंगे। हाँ, ये माइनस याद रखेंगे, अल्टरनेट चलता है, तो शुरू में क्या आया, मुखिया जो आया वो -3 था। हाँ, देखिए माइनस है ना, तो उसके आगे वाला कौन होगा, प्लस होगा, फिर आगे वाला कौन होगा, माइनस होगा, इस हिसाब चलेगा। तो आप केवल इसको याद रखना है, किसी को तो प्लस चला तो माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर यदि माइनस चल रहा है तो माइनस होगा, प्लस होगा, फिर माइनस होगा। आप इसको सीख जाएंगे क्यों होता है, जब हम लोग माइनर और फैक्टर पढ़ेंगे तो आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा। तो चलिए 3 को लिए हैं, तो ये 3 कहता है हम जिस रो और जिस कॉलम उसको हटा दो, तो ये देखो ये हट गया, ये हट गया, तो कौन बच गया, देखिए बचा कौन, 0 2, हाँ, फिर क्या बचा 6 4। ठीक है, फिर देखिए माइनस, फिर प्लस, अगला मुखिया कौन है, देखिए +1 है, तो +1 हो गया। अब ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो ये पूरा हट गया, ये हट गया, 1 2 2 4 बचा, 1 2 2 और ये 4 बचा। फिर अगला एलिमेंट कौन है, मुखिया जी 6, -6 है ना, तो देखिए फिर क्या, ये हटेगा और ये हटेगा, कौन बचेगा, 1 2 1 0 2 6 1 0 2 और ये 6। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या मिला, -3 मिला बहादुरों। अब देखिए 0 × 4, 0 × 4 यही ना सीखे हम लोग, 0 × 4 बीच माइनस, 2 × 6, फिर बताइए +1 है क्या, 1 × 4 माइनस 2 × 2 मिलेगा, फिर -6 मिला, 1 × 6 माइनस 0 × 2, यही ना मिलेगा। अब ज़रा गौर करेंगे बहादुरों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हमारा मिला वो -3 है। अब बताओ 0 -12 +1 क्या मिलेगा, 4 -4, फिर -6 क्या मिला, 6 -0, तो देखेंगे क्या मिलेगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -3 × -12, ये तो क्या मिलेगा, +1 × 0 -6 × 6। अब देखें क्या मिलेगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -36 और ये +36 हो जाएगा और ये -36 होगा। आप देख के कट के क्या मिला, 0 मिला। तो हम लोग यहाँ भी देखें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या मिला, 0 मिला। इसका मतलब हो गया कि आप किसी रो या किसी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो आपका जो आंसर होगा रिमेन सेम होगा, जो था वही रहेगा। तो आप इसको 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका, अलग अलग तरीका से आप लोग सॉल्व करेंगे। मैं बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, इसको भी आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, 1390√2x 123, ऐसा मैं लिख देता हूँ। तीसरा 1992√x 000
एक्स, वाई और जेड, ये तीनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और देखेंगे। एक दो तरीका से, एक दो वे से करके देखिएगा और आप देख पाएंगे कि हर एक बार जो भी तरीका हम लोग अपनाते हैं, जिस रो या जिस कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, हर बार हम लोग का सेम मिलता है। तो याद रखिएगा कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकाला जाता है, पहले स्क्वायर होना ही होना पड़ेगा। यदि इस प्रकार से कोई मैट्रिक्स होता और कहता है इसको निकालें, तो ये संभव नहीं था, इसका हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर कितना है 2/3 है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग कहें कि जो एक्सपेंडिशन होता है, जो हम लोग को डिटरमिनेंट होता है 3/3 तक हम लोगों ने सीख लिया। आप थोड़ा सा बुक भी पढ़ोगे जिससे आपको ज़्यादा आइडिया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और घर पे बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद।